दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले के मेरे जॉइंट्स पेन के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने आपको ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि बाहर के जितने भी उपचार हैं ना, उसका बहुत लंबे समय तक कभी भी आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप अंदर से पूरी तरह परिवर्तन नहीं करेंगे। और परिवर्तन करना पड़ेगा आपके मन में, आपके विश्वास में और आपके खान पान की आदतों में। जब तक आप इनमें परिवर्तन करके अपनी ब्लड केमिस्ट्री ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपके घुटने फिर से नए नहीं बन सकते। तो इसीलिए जो मैंने अपने पहले के वीडियो में बताए हैं उसको जरूर फॉलो करें। और जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये कुछ एक्सरसाइजेस आपको बहुत जल्दी घुटनों के दर्द में से राहत देगी, उसको मजबूत बनाएगी। देखिए, सारा सिद्धांत एक ही है कि जिस पार्ट में सर्कुलेशन बढ़ता है वहाँ से ब्लॉकेजेस टूटते हैं, कंजेशन हटता है, तो वहाँ पर फिर से नव निर्माण होना शुरू होता है। बस ये सिंपल सा सिद्धांत है। और जितने उपचार दुनिया में बनाए गए ना, वहाँ सर्कुलेशन पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। कोई तरह तरह के लेप लगा रहा है, कोई ऑइंटमेंट लगा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई गर्म ठंडा सेंक कर रहा है, कोई कई तरह के पट्टियाँ बांध रहा है, जो भी कर रहा होगा, चाहे मैग्नेट लगा रहा है कोई। अल्टीमेटली सिद्धांत क्या है कि सर्कुलेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाहर के उपचारों से टेम्परेरी लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन वो परमानेंट लाभ नहीं होगा। इसलिए भीतर से परिवर्तन आते ही परमानेंट आपको लाभ मिल जाएगा। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है आप परमानेंट क्योर की तरफ जाएं। दोस्तों, मेरा एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें मैं 75 इयर्स की एज में मैं किस तरह से सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। मेरे फल, मेवे, सलाद, अंकुरित दालों पे रहने के कारण और कम से कम अनाज खाने के कारण मेरी बॉडी में कहीं पर भी स्टिफनेस नहीं है और मेरे कोई भी जॉइंट्स में हार्डनेस नहीं है। इसमें बहुत फ्लेक्सिबल रूप से मैं बहुत जल्दी भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, बॉडी को मोड़ भी सकता हूँ। इसका सिर्फ कारण इतना ही है कि मैं अनाज कम से कम खाता हूँ और मैं इन नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा खाता हूँ बस। और माइंड से थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ बस। ये मेरे दो मुख्य कारण है। और सिंपल एक्सरसाइजेस करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, योगा करता हूँ। उससे बहुत कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं करता, पर हाँ, घुटनों के लिए मैं कुछ स्पेशल एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, क्योंकि उम्र के साथ साथ हो सकता है कि थोड़ा उसमें स्लो डाउन होने लग जाए, तो मैं पहले से ही केयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, वो विशेष व्यायाम क्या क्या हम कर सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपचार है जबरदस्त सर्कुलेशन बढ़ाने वाला उपचार। उसका नाम है पीटोथेरेपी। आपके सामने नाम आ रहा है ना, पीटोथेरेपी। दोस्तों, पीटोथेरेपी का मतलब है अपने आप को पीटना है, यानी कि इसका नाम है टैपिंग थेरेपी वैसे, लेकिन पीटो हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज को कैसे करें, अगर आपने मेरा YouTube वीडियो पहले देख लिया होगा तब तो आपको इसकी जानकारी होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर वीडियो को देख लें जो मेरे YouTube पे अवेलेबल है, और मैं यहाँ लिंक भी दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने घुटने के आसपास के सारे एरिया को टैपिंग करनी है। अब देखिए, टैपिंग हम कैसे करेंगे, एक बात कभी भी ध्यान में रखना। आपको इसमें क्या करना है कि देखिए, हमारे कमर से लेकर, हिप्स से लेकर और हमारे जांघ से लेकर घुटनों तक हमारे पाँव में एक कंजेशन बनने लगता है, यानी कि वहां पर छोटी छोटी कुछ गांठें बनने लगती है। और अब वो डिपोजिशन कई तरह के भी हो सकते हैं, तो उसके कारण हमारे घुटनों तक पूरा सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता। तो अगर आप उस पूरे एरिया को अगर आप खोल देते हैं, और तो उससे आपको बहुत जल्दी घुटनों में लाभ होना महसूस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा इतना ही काम करना है कि आपको मिनिमम 30 to 50 टाइम्स आपको अपने घुटनों पे टैपिंग करनी है, घुटनों के चारों तरफ से। अब देखिए कैसे करनी है, जरा आप ध्यान से देख लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 मैंने मिनिमम किया है, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो 15-20 बढ़ा भी सकते हैं। फिर बाद में सामने से 1 2 3 4 5, यानी कि कैसे किया मैंने, ये 4 उंगलियों से मैं मार रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर मैं आगे अब लंबी चौड़ी गिनती नहीं गिनूंगा आपका, नहीं तो टाइम खराब होगा, तो आप बाद में अपने हिसाब से करते रहेगा, एक बार समझ लीजिए आप। फिर इसके बाद साइड से 1 2 3 4, यानी कि ये जो हथेली है ना, आपको इसको ऐसे कटोरी की तरह बनाकर इसको पीटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब 30 तक जाना है आपको। फिर उसके बाद ये ऊपर का जो एरिया है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके 30 तक जाना है, ठीक है। इसके बाद पीछे की तरफ एकदम पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से। तो अब देखिए घुटने के हमने चारों तरफ के एरिया को कवर किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे टैपिंग से वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वाइब्रेशन से वहाँ पे सर्कुलेशन स्टैब्लिश होता है और आपके घुटने धीरे धीरे लाल होने लगेंगे। तो इसका मतलब है वहाँ पे काफ़ी वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है पहुँचने लग गई है। देखिए बहुत ज़्यादा सूजन हो, दर्द की अवस्था हो, उस समय इसको करने की कोशिश न करें, क्योंकि हो सकता है सूजन में फिर ज़्यादा और कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए थोड़ा सोच समझकर आपको कंफर्टेबल लगे तभी करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, उपचार का मतलब है करते ही हमें तुरंत आराम मिलना चाहिए। अगर आपको लगा कि 5-10 बार पीटने से आपको थोड़ा दर्द बढ़ रहा है तो प्लीज़ मत कीजिएगा इसको, बहुत सोच समझ के ध्यान से इसका उपयोग कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपकी जो झांग होती है ना, ये झांग में यहाँ से जहाँ हड्डी के पास से सारी जो मसल्स निकलते हैं ना, यहाँ पे गांठें बनती हैं जनरली, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे घुटने से लेकर यहाँ तक है ना, आपको नीचे तक घुटने तक जाना और घुटनों से फिर सीधा ग्रोइन तक आना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको मारना है ताकि ये यहाँ पे जो कंजेशन डेवलप हो रहा है, जिससे कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, वो फिर आपके वहाँ पे होने लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली हमारा जो जॉइंट्स का जो कारण होता है ना, वो हमारे कमर से ज़्यादा कनेक्टेड होता है, क्योंकि हम बैठाऊ जीवन जी रहे होते हैं और हमारे कमर में कंजेशन डेवलपमेंट होने लगता है। यहाँ से सर्कुलेशन नीचे डाउन जाने में थोड़ी कमी आने लगती है। तो आपको क्या करना है, कमर को एक्टिवेट करना है। तो कमर को एक्टिवेट करके क्या करना, ये जो मुट्ठी बांध के है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो कितनी बार 30 टाइम जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद में हिप्स की ये जो जॉइंट्स है ना, यहाँ पे यहाँ एक गड्ढा सा होता है, इसके अंदर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे मारना है। और बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो यानी कि आपने क्या किया कि 30 to 50 टाइम्स आप घुटने से लेकर इसके चारों तरफ के एरिया और हिप्स के पॉइंट को कवर करते हुए, कमर को कवर करते हुए आप जब पीट रहे हो ना, तो वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। तो हाथ कंगन को आरसी किया करके देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कमाल की और जादू जैसी तकनीक है ये, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप अपने पूरे जॉइंट्स को ठीक करना चाहते हैं ना, तो फिर मेरा यूट्यूब पे पूरे बॉडी के ऊपर जो हम टैपिंग करते हैं ना, वो वाला वीडियो फिर आप जरूर देखना। उससे फिर आपकी पूरी बॉडी में उसका लाभ मिल सकता है, अगर आपके पूरे बॉडी में जॉइंट पेन है तो। अभी तो मैं सिर्फ नी पे कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड एक्सरसाइज में। तो अब जिस दूसरे व्यायाम में आपको क्या करना है, घुटनों के आसपास रक्त संचालन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करनी है जिससे वहाँ पर सर्कुलेशन पहुँचे, ठीक है। और देखिए एक सिंपल सा सिद्धांत दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आकुंचन संकुंचन होता है ना,
वहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन बढ़ता है। ये उसका सिंपल सा नियम है। तो हम जितने एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना, आप वो सब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ही, और कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसे हज़ारों एक्सरसाइजेस आप ढूंढ सकते हैं। मैं आपको कुछ चंद एक्सरसाइज ही बता रहा हूँ जिससे भी आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें क्या करना है, आपको अपने पाँव से अपने हिप्स को मारने की कोशिश करनी है। आप अपना पाँव उठाइए और अपने हिप्स को मारने की कोशिश कीजिए। हाँ, देखिए, आप धीरे से, देखिए, धीरे से उठाइए और हिप्स को टच करने की कोशिश कीजिए, और फिर वापस उठाइए टांग, फिर हिप्स को मारने, हिप्स की तरफ थोड़ा फोर्सफुली लेकर आने की कोशिश कीजिए, फिर वापस डाउन कीजिए, फिर वापस कीजिए, फिर वापस डाउन कीजिए, फिर अब वो वाली टांग कीजिए। ऐसे मिनिमम 10-10 बार तो करना ही चाहिए, ताकि इतना तो मूवमेंट कर ही सकते हैं ना। बड़ा इजी एक्सरसाइज है। फिर आप वापस आइए, फिर वापस हिप्स की तरफ ले जाइए टांग को, फिर एक ये ले जाइए, फिर एक बार वो ले जाइए, इस तरह से। फिर दोनों टांग पास में करके दोनों टांग एक साथ लेके जाइए। हाँ, देखिए, अभी इसकी लग नहीं रही है क्योंकि इसका थोड़ा वेट है, तो लेकिन ये नॉर्मल जो थोड़े पतले हैं उनको तो लग जाती है। तो लेकिन ये आपको धीरे धीरे आपको है ना उस पर स्ट्रेच करना चाहिए। जब आप ऐसे दोनों टांग लगाइए वापस, जब आप दोनों लगाते हैं ना, लगाइए वापस, और लगा के आपको यहाँ से भी स्ट्रेच करना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करके नीचे इसको प्रेशर ऐसे दबाने की कोशिश करनी चाहिए आपको अपने पाँवों को, जिससे कि आपके इस एरिया में स्ट्रेच पैदा हो, ठीक है। तो ये बार बार ऐसे अप एंड डाउन करने से यहाँ पे घुटनों में इसका और पीछे के मांसपेशियों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगता है, और मांसपेशियाँ मजबूत होने लगती है जो ढीली हो गई है, ठीक है। अब देखिए, जो तीसरा व्यायाम है ना, इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे बच्चे जिद्दी करते हैं ना, तो उसी तरह आपको है ना जिद करनी है, अपने घुटनों को ऐसे अंदर मोड़ के ऐसे 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 करना है आपको, है ना। हाँ, ऐसे ऐसे, हाँ, पूरे अंदर तक लो, जितना अंदर तक ले सकते हो ले लो, और फिर उसके बाद वापस ऐसे करो। हाँ, अब देखिए, आप इसमें देखेंगे कि इसमें बेसिकली, हाँ, इसके करते जाओ, आप करते जाइए। देखिए, आप देखेंगे कि इसके घुटने ही इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक तो ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो इससे भी जो है ना बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर? तो एक सिंपल एक्सरसाइज है ना, यानी कि बच्चों की तरह जिद करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस घुटने को मोड़कर अपने छाती पे लाएं और पकड़ के फिर वापस छोड़ दें। लाइए इस टांग को, हाँ, पकड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए और फिर छोड़ दीजिए। हाँ, फिर वापस पकड़िए और फिर छोड़ दीजिए, फिर पकड़िए, फिर छोड़ दीजिए, फिर वो वाली टांग कीजिए, फिर पकड़िए, फिर छोड़ दीजिए, फिर पकड़िए, फिर छोड़ दीजिए, बस। तो अब ये कौन सी बड़ी बात है। देखिए, मैं तो खाली घुटनों को कंसंट्रेट कर रहा हूँ ना, सारा फोकस घुटनों पे है मेरा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज हम करेंगे। आप बैठ जाइए जरा सा। दोस्तों देखिए, मैं इसके बीच में कोई भी एक किताब या पेपर या कुछ भी चीज़ दे दीजिए, जिससे कि अब इसको है ना, आपको इस तकिए को छोड़ना नहीं, ध्यान रखना। इसलिए दोनों घुटनों से दबा के रखना इस तकिए को, ठीक है, ताकि ये तकिया ना गिर जाए। अब अपनी दोनों टांगें ना धीरे से ऐसे उठाइए, इसको ऐसे, हाँ, ऐसे बार बार उठाइए और नीचे लेके जाइए, फिर ऐसे। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये कम से कम आपको 50 बार भी करें तो कोई बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी ना घुटनों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस व्यायाम में क्या करना है कि इसमें हमारी जो टांग है ना, इसको ऐसे धीरे से ऐसे पीछे हिप्स की तरफ मारना है ऐसे, और फिर सीधा करना है, यानी कि पीछे मारकर ऐसे सीधा करना है, ऐसे ऐसे सीधा करना है, ऐसे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको दोनों टांगों से करना है। आप जरा करके देखिए। चलिए, अब आप ट्राई कीजिए। अब आप पीछे से अपने हिप्स को मारने की कोशिश कीजिए, मारते जाइए ऐसे, हाँ, ठीक है ना, इस तरह से। फिर वो टांग से कीजिए, बस। तो अब आप समझ गए ना। इसको आप 50 तक भी कर सकते हैं, धीरे धीरे 100 तक भी कर सकते हैं। ये आपके अपनी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो घुटने हैं ना आपके, वो यूं 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 करके इस तरह से अप एंड डाउन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज जो है ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप फिर लेट जाइए। देखिए, जिस व्यक्ति के घुटनों में तकलीफ होती है ना, तो आप जानते हैं कि वहाँ सर्कुलेशन कम पहुँच रहा है,
तो आप है ना अपने हाथों से जो है ना जितना ज़्यादा आप इसके आसपास के एरिया को आप यहाँ से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ख़ास करके इनके देखिए, इनके जो जांघ है ना, थोड़ी जांघ खोलिएगा, देखिए इनका जांघ थोड़ा अलग कीजिए, थोड़ा और कीजिए। देखिए ये जो एरिया होता है ना, और हड्डी का जो ये एरिया होता है नीचे वाला, इनको आप जितना है ना आप तेल की मालिश करके इनको आप ये यहाँ से आप इसको ऐसे ऐसे करके भी ऐसे करके भी गला सकते हैं, क्योंकि यहाँ गांठें बनने लगती है। तो आप ये भी देखेंगे कि अब यहाँ पे कहीं दबाओगे तो पेन भी होगा उनको, ठीक है ना। तो आप अगर डेली यहाँ पे ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज घुमा के, यानी तो ऐसे दबा के, आप ऐसे नीचे तक भी दबा के, और घुटनों के आसपास भी है ना ऐसे सर्कुलेशन करके अपने हाथों से यूं घुमा के, इस तरह से घुमा के, इस तरह से घुमा के, तो इनको जितना आप धीरे धीरे लूज करेंगे ना, तो इस एरिया में जो कंजेशन आया हुआ है ना वो धीरे धीरे हटने लगता है। तो आपको कभी भी ध्यान में रखना है, इन एरियाओं को पहले कंजेशन को डेली मालिश करके हटाना चाहिए, तभी घुटनों में चेंज आता है। नहीं तो इसके कारण है ना घुटने ठीक ही नहीं हो पाते कई बार। ओके, अब उल्टा हो जाइए। एक बात और ध्यान में रखिए, हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि हिप्स से और यहाँ से यहाँ तक ये सारे जो है ना नसें जा रही होती है, जहाँ से मतलब ये कंजेशन डेवलपमेंट होता है। तो आप यहाँ से भी है ना ऐसे अपनी मुट्ठी बांधकर ऐसे आप गोल गोल घुमाकर, यहाँ घुमाकर, ऐसे घुमाकर, ऐसे घुमाकर, आप यहाँ पर घुमाकर, ऐसे पूरे शरीर पर जो है ना यहाँ पे इस कंजेशन को तोड़ना है, ये मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी ऐसे करते हुए कंजेशन को तोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो जितना आप इस कंजेशन को तोड़ते हैं ना, ऐसे 10 मिनट तक करते रहिए, तो उससे जिससे मरीज को लगे कि अब उसको आराम मिल गया है और काफ़ी ईजी हो गया है, तो समझना कि आपका काम हो गया। ओके, अच्छा, इसमें लेकिन एक और तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, कमर से लेकर पूरे जांघ और घुटने तक कंजेशन को तोड़ने का एक और बढ़िया तरीका है फुट मसाज, ठीक है ना। तो फुट मसाज में क्या होता है, जरा जोर लगा के नहीं, ध्यान रखना, बड़े आराम से थोड़ा सा आपने पाँव रखा इसके ऊपर, और धीरे धीरे कमर पे ना ऐसे आपको हिलाते जाना है, ऐसे कम से कम एक मिनट के करीब जो है, 1 मिनट तक आप ऐसे करके इसको हिलाते जाइए, ठीक है। और उसके बाद में आप है ना यहाँ से अपने पाँव को ऐसे ले जाते हुए नीचे तक, आप ऐसे नीचे तक पूरा लेके जाएं, ऐसे यहाँ से ऐसे दबाते हुए हल्का से अपने पाँव से नीचे तक जाएं। और उसके बाद है ना यहाँ पर अपने पाँव की उंगलियों से ना, ये हिप्स है ना, इसके एरिया को ऐसे आप करते जाएं। फिर यहाँ पर ऐसे पाँव रख के, यानी कि पूरा फ्लैट पाँव है मेरा, और इसको ऐसे है ना, मैं ऐसे कर क्या रहा हूँ, देखिए अल्टीमेटली मैं सारी मांसपेशियों में जो ग्रंथियाँ बन गई है, जो गांठें बन गई ना, मैं उसको गला रहा हूँ या उसको रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं पूरे पाँव में मैं नीचे तक मैं इस तरह से जा रहा हूँ, और पूरे पाँव को मैं ऐसे गोल गोल, यानी कि ऐसे करते हुए, मैं ऐसे करते मैं ऐसे 5 मिनट तक करता रहूँगा, समझे ना। फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, जब आप इसी तरह इस पाँव पे भी करना है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप समझ जाइए कि इस पाँव पे भी उस तरफ जाके करना होता है, ठीक है। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं कि जब आप दबाते हैं ना, तो अंगूठे से ऐसे प्रेशर देते हुए, या अपने 5 उंगलियों से ऐसे प्रेशर देते हुए, आप ऐसे प्रेशर देते हुए भी नीचे तक जा सकते हैं। तो इसमें जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, वो सब इसके बीच में आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरे पाँव के नीचे तक आपको प्रेशर देते हुए जाना है, एक पाँव के अंगूठे से, या नहीं तो 5 उंगलियों से। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इनके जो ग्रॉइंस है ना, यानी कि जो पेल्विक जॉइंट्स जो है हमारा, यहाँ पर पहले आपको कंजेशन तोड़ना है, क्योंकि यहाँ से कंजेशन बनता है। तो इसको आपने ऐसे मसाज किया थोड़ी देर, 1 मिनट के करीब, फिर आपने यहाँ से मसाज किया, आपने यहाँ से मसाज किया, आपने यहाँ से मसाज किया, आपने घुटने की मसाज की, इस तरह से। फिर आप धीरे धीरे उसके पूरे नीचे तक जा रहे हैं, तो हड्डी के आसपास के एरिया को आप ऐसे कर रहे हैं। तो ये पूरा नीचे तक जाकर आपने है ना उसके एक 5-10 मिनट तक करते जाइए आराम से, और इसको तोड़ते जाइए। दोस्तों, ऐसे तो 50 व्यायाम बताए जा सकते हैं, कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बात सिंपल सी क्या है कि घुटनों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना चाहिए। दोस्तों, आप कुर्सी पर तो उठते बैठते होंगे ना, तो कोशिश करें कि कुर्सी पे बैठ जाएं,
और बैठ के फिर उठ जाएं, फिर बैठ जाएं और फिर उठ जाएं। और कुर्सी थोड़ी नीचे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें घुटनों पे थोड़ा प्रेशर आता है ना, इस तरह से। तो बैठ जाएं फिर उठ जाएं, तो इससे भी है ना हमारे घुटने है ना आसपास थोड़े मजबूत होने लगते हैं। और हो सके तो इंडियन टॉयलेट जो होता है ना, देखिए भारतीय पद्धति जो टॉयलेट करने की है ना, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? घुटने बैंड होने से, नीचे उठने बैठने से, जमीन पर बैठने से, पालथी मारने से, वज्रासन करने से, ये सब चीज़ें करने से है ना हमारे घुटने धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगते हैं और वहाँ पे सर्कुलेशन ज़्यादा पहुँचने लगता है। ठीक है, पर हमारी वो आदतें जितनी कम होती चली गई और हम जितने इंग्लिश स्पॉट पे आ गए, तो उसके बाद हमारे घुटने बैंड होने बंद हो गए और हमारे घुटनों की तकलीफें फिर बढ़ गई। ठीक है ना? तो आज भी गाँवों में मैं देखता हूँ कि कई बुजुर्ग भी लंबी उम्र में जाकर भी बड़े आराम से बैठ जाते हैं। पर हाँ, उनके जॉइंट्स खराब क्यों होते हैं? क्योंकि वो केवल अन्न, दाल, दूध, मांसाहार पे निर्भर रहते हैं, इसलिए वो एक समय आने पर जड़ यानी कि जड़ हो जाते हैं या जकड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हमारे जो सिंपल व्यायाम है ना, वो चढ़ना, उतरना, बैठना, करना, जिसमें घुटनों का उपयोग होता है, वो सब घुटनों को अच्छा राहत देते हैं। अच्छी वॉकिंग करना भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया घुटनों का व्यायाम मैं बता रहा हूँ, जो धीरे धीरे वॉकिंग को बढ़ाना चाहिए। पर हाँ, जॉगिंग नहीं करना है, क्योंकि जॉगिंग करने के बाद में घुटनों पे प्रेशर पड़ता है तो वो डैमेज भी हो सकते हैं। इसीलिए घुटनों के एक बार अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो फिर आप जॉगिंग को टोटली अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, और बाकी देखिए जिम में कितने तरह के व्यायाम है, मतलब आप वो व्यायाम तो हज़ारों ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे भी कितने लोगों ने कितने तरह के व्यायाम बता दिए। ठीक है दोस्तों, हर घर में एक स्टूल तो होता ही है ना, पर ऐसे एक स्टूल पे पाँव रखिए और ऐसे चढ़ के ऐसे आइए जैसे आप आगे कदम रखने वाले हो। इस तरह से आप इसमें आइए और ऐसे वापस पीछे बैठिए। यानी कि अगर आप ज़्यादा उम्र वाले हैं, थोड़ा कोई सहारा लेकर ही काम कीजिएगा, कोई दीवार के पास रखिएगा ताकि आप थोड़ा सहारा ले सकें। ठीक है ना? तो आप ऐसे उठे, फिर आपने ऐसे नीचे किया, उठे, फिर आपने ऐसे किया, फिर आप उठे, फिर आपने ऐसे किया। यानी कि एक पाँव उठाना है इसके साथ साथ, यूँ ऐसे, इस तरह से। तो इस तरह से फिर बाद में दूसरे पाँव पे फिर आपने इससे किया, फिर आपने यूँ किया। समझ गया ना? तो ये जो एक्सरसाइज है, कितने भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। कई बार मैं खुद करता हूँ कई एक्सरसाइज, जैसे मैं टांग को पीछे स्ट्रेच करके ऐसे अपने घुटने ठुड्डी से लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद करता हूँ ये एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे। तो ये सब क्या है? घुटने तो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। जैसे मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये वाली कर रहा हूँ, मैं ये वाली कर रहा हूँ, सब क्या है? सब घुटनों की तरफ व्यायाम बढ़ाने के तरीके हैं। 50 एक्सरसाइज ढूंढ लीजिए, पर इतनी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत व्यायाम की जरूरत है। दोस्तों, एक और बहुत ही ज़बरदस्त उपचार बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है रेकी, जो आपने मेरी वीडियो में कहीं न कहीं सुना ही होगा। मेरे बहुत सारी वीडियो लगे हुए हैं। रेकी अगर आपने नहीं सीखे ना, तो आप जरूर सीख ले, बता रहा हूँ। क्योंकि रेकी जो है एक ऐसी प्राण ऊर्जा है जो हर आदमी के हाथों में होती है, और आप इसको सक्रिय करके आपके हाथों से एक जबरदस्त प्राण ऊर्जा प्रवाहित करके आप किसी भी एरिया में, अंगों में आप सर्कुलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो रेकी का इतना जादुई प्रभाव है, मैं मैजिकल प्रभाव कहता हूं, कि अगर किसी को घुटने में दर्द है और अगर आपने रेकी कर दी ना, तो 15 मिनट में उसको 100% आराम मिलता है। हालांकि वो आराम टेम्परेरी है, क्योंकि कुछ घंटों के बाद, दिनों के बाद फिर दोबारा आ सकता है, क्योंकि जब तक उसमें पूरी तरह परिवर्तन नहीं आता। ठीक है ना? तो हमारे हर 15 दिन में रेकी कार्यशालाएं लगती रहती है, आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा और रेकी एक बार अच्छी तरह सीख लीजिएगा, समझना। तो रेकी जितनी अच्छी आप जानोगे ना, आपका पूरा परिवार जानेगा, चाहे आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। तो रेकी से एक जीवनी शक्ति का प्रवाह होता है और उस अंग में ऊर्जा जाकर वहाँ पे सर्कुलेशन को स्टैब्लिश करती है और नव निर्माण करके उस अंग को जल्दी स्वस्थ करती है। ठीक है ना? तो आप अगर रेकी जानते हैं, और जो लोग रेकी सीख चुके हैं, मेरे कई सब्सक्राइबर्स सीख चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ, तो आप अपने हाथों को रगड़ कर आप रेकी से प्रार्थना करें जो तकनीक बताई गई है, और उसके बाद अपने दोनों हाथों को कटोरी की तरफ बनाकर आपको यहाँ पर आपको घुटने के ऊपर रख देना है, बस। और सिंपल एक इंटेंशन करना है कि रेकी फ्लो एंड हील,
हे रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, इसको स्वस्थ करो। तो अब यहाँ पे जितनी देर ऊर्जा की जरूरत होगी ना, ऊर्जा जाएगी और अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कितनी उपचार की जरूरत है। इसी तरह फिर इस घुटने पे भी करें। तो ऐसे करके, और हो सके तो फिर कमर के ऊपर भी करें, ठीक है। तो आप अनुभव करेंगे कि कमर पे भी कई बार हीलिंग अच्छी जा रही होती है, और आप चाहे तो उसको उल्टा लिटाकर उसके जांघ के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कंजेशन होते हैं, तो वहाँ पर भी एनर्जी जा सकती है। तो पर्टिकुलर इस एरिया में करने से इसको जो है ना फिर आप पूरा लाभ दे सकते हैं। तो रेकी भी एक बहुत बड़ा कमाल का उपचार है, तो इसको भी आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक अच्छी नई जानकारी लेकर आपके लिए।